तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जहां मां तारा का प्रसिद्ध मंदिर है। मां तारा देवी सती का एक उग्र रूप हैं और 10 महाविद्या, ज्ञान की देवियाओं में से एक हैं। तारापीठ की कहानी पौराणिक कथाओं, तांत्रिक परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व से भरी हुई है। तारापीठ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां सती के शरीर के अंग गिरे थे। पौराणिक कथा के अनुसार सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया, क्योंकि दक्ष ने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं करके उनका अपमान किया था। क्रोधित और दुखी शिव सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। सती की तीसरी आंख या नेत्र, जिसे बंगाली में तारा कहते हैं, तारापीठ में गिरी, जिससे इस स्थान का नाम और पवित्रता बनी। एक अन्य कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया तो उनके कंठ में तीव्र जलन हुई और वह नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस पीड़ा को कम करने के लिए सती ने तारा का रूप लिया और शिव को अपना दूध पिलाकर उन्हें शांति दी। मां तारा के इस मातृ रूप की वजह से तारापीठ में उनकी ऐसी पूजा होती है। तारापीठ मंदिर, जिसे 1225 में जगन्नाथ राय ने बनवाया, एक चतुर्भुज मार्बल संरचना है जिसकी छत दोछाला, घुमावदार और दीवारें मोटी लाल ईंटों की हैं। मंदिर में तारा की 2 मूर्तियां हैं, एक पत्थर की जिसमें वे शिव को दूध पिला रही हैं और एक 3 फुट की धातु की मूर्ति जिसमें तारा उग्र रूप में है, चांदी का मुकुट, खोपड़ियों की माला और साड़ी पहने हुए। भक्त आमतौर पर धातु की मूर्ति के दर्शन करते हैं। तारापीठ की कहानी बामाखेपा के बिना अधूरी है, जिन्हें पागल साधु कहा जाता है। उनका असली नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था और वे तारापीठ के पास अटला गांव में पैदा हुए। बचपन से ही आध्यात्मिक थे। कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन में उन्होंने तारापीठ के श्मशान में कठोर साधना की, जहां वे सांपों, कुत्तों और सियारों के बीच रहते थे, भांग पीते थे और सामाजिक नियमों को नजरअंदाज करते थे। मंदिर में कई उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे तारापीठ अमावस्या वार्षिक उत्सव, कौशिकी अमावस्या, दुर्गा पूजा, काली पूजा, संक्रांति मेला, डोल पूर्णिमा और चैत्र पर्व। इन अवसरों पर मंदिर को सजाया जाता है और अनुष्ठान धूमधाम से होते हैं।